दोस्तों, आप में से कई इन्वेस्टर्स के कमेंट आ रहे थे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड को रिव्यू किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि जो इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड एक इक्विटी थीमेटिक फंड है जो कि वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करके रिटर्न्स जनरेट करता है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फंड 15 जनवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। वहीं फंड का लेटेस्ट AUM 21,037 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। मतलब कि फंड का AUM काफ़ी अच्छा है जिसमें कि कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। वहीं फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.57% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशो 0.89% है। यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी सस्ता पड़ेगा। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो फंड को स्टार्टिंग से ही मिस्टर रोशन चुटकी और मिस्टर शंकरन नरेन मैनेज कर रहे हैं। इस तरह अभी तक ये स्कीम फंड स्टेबिलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है, जिसमें कि फंड मैनेजर में अभी तक कोई भी चेंज नहीं देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर एनालाइज करते हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7,11,000 रुपये होती। वहीं सेम SIP की कैटेगरी एवरेज में वैल्यू 6,14,000 रुपये होती। तो यहाँ पर SIP के मामले में फंड ने कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। वहीं सेम पीरियड के लिए यदि 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया गया होता तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,73,000 रुपये होती, जबकि कैटेगरी एवरेज के मामले में 3,11,000 रुपये। तो लमसम के मामले में भी ये फंड कैटेगरी एवरेज से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अगर फंड के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 30.37% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि बेंचमार्क के रिटर्न्स 22.32% रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 30.73% रहे हैं, जबकि बेंचमार्क के 19.05%। वहीं लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स 43.88% के हैं, जबकि बेंचमार्क के रिटर्न्स 35.85% है। तो इस तरह ये फंड पिछले 5 सालों से लगातार अपने बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। वैसे दोस्तों देखा जाए तो पिछले 3-4 साल से बुल मार्केट चल रहा है, सो आने वाले 2-3 साल में फंड की परफॉर्मेंस कैसी रहती है ये देखना दिलचस्प होगा। अगर फंड के रिस्क रेशियोज़ पर नज़र डालें तो फंड का अल्फ़ा 11.42% है, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फ़ा 1.88% है। अल्फ़ा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फ़ा काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। फंड का बीटा देखें तो ये 0.79 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.85 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड का बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है, मतलब कि फंड काफ़ी कम वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशियो देखें तो ये 1.63 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.93 है। शार्प रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। यदि ये रेशियो ज़्यादा है तो ये बढ़िया माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये फंड का 12.76 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 15.18 है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि फंड के रिटर्न्स उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई के फंड का SD कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम है, मतलब कि फंड कम वॉलेटाइल है। इस तरह इस फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 8 सेक्टर्स के 56 स्टॉक्स मौजूद हैं। पोर्टफोलियो में टॉप 10 स्टॉक्स में 42.12% का वेटेज है। अगर एसेट एलोकेशन पर नज़र डालें तो फंड ने लार्ज कैप में 68.48% का एक्सपोजर ले रखा है, मिड कैप कंपनीज़ में 20.34%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज़ में 11.18% का एक्सपोजर है। कैटेगरी एवरेज एक्सपोजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह ये फंड लार्ज कैप में अच्छा खासा एक्सपोजर रखता है, साथ ही इसका एक्सपोजर स्मॉल कैप कंपनीज़ में कैटेगरी एवरेज की तुलना में काफ़ी कम है। ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करने से ओवरऑल फंड की रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। हालांकि फिर भी फंड के रिटर्न्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। साथ ही एज पर लेटेस्ट डेटा फंड ने 15.11% कैश में भी होल्ड किया हुआ है, मतलब कि फंड मैनेजर्स मार्केट करेक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर थोड़े प्रोएक्टिव भी हैं।
सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो फंड ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एनर्जी एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो फंड ने हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर में अपना एक्सपोजर ग्रेजुअली इंक्रीज किया है। वैसे इंश्योरेंस सेक्टर आपको रेयरली किसी फंड के टॉप 5 में दिखेगा, लेकिन ये फंड एक अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड फंड है, तो हो सकता है कि इन्हें अभी के समय इंश्योरेंस सेक्टर में कोई अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही हो और ये आने वाले समय में इसे किसी दूसरे सेक्टर से रिप्लेस कर दें, ये भी हो सकता है। आप फंड का टॉप 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस सेक्टर की SBI और ICICI जैसी दिग्गज कंपनियां देखने को मिल जाएगी। साथ ही इन्होंने रिसेंटली HUL में भी एक्सपोजर बनाया है। फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 86% है। टर्नओवर रेशियो ये बताता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स में फंड मैनेजर एक साल में कितने चेंजेस करता है। यदि ये चेंजेस कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इसका टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, जो कि आपको इस प्रकार के फंड्स में ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। वैसे फंड सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर पिछले 5 साल से खरा उतरा है और फंड रिटर्न्स बनाने को लेकर काफ़ी एग्रेसिव भी है। सो यदि आने वाले समय में मार्केट का सपोर्ट रहता है तो ये फंड भी अच्छा कर जाएगा। हालांकि ये फंड एक थीमेटिक फंड है, तो इसमें एक्स्ट्रा रिस्क हमेशा रहती है। फिर भी ऐसे निवेशक जो कि एक थीमेटिक फंड की तलाश में है, वो ICICI के इस फंड के बारे में सोच सकते हैं और पहले से जो निवेशक इस फंड में इन्वेस्टेड है, इस फंड को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में फंड में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।